उत्तर प्रदेश की सत्ता में हम 32 साल से नहीं आ तो इतने भी कछु नहीं आ। अपने मुँह से कहवे की बात जरूरत नहीं है। सही है। इनने जितने भी ये अत्याचारी और बलात्कारी रहे ये उनके पक्ष में खड़े दिखाई दे। रेमडेसिविर इंजेक्शन 1.5 लाख रुपया की ब्लैक मार्केटिंग भईवा की, और वहाँ में हम बताएं तुम्हें कि जो है कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिली लोगों को, तो बस झांसी के लाने आज पूरी आवाम खड़ी हो गई। वो कह हम नाम नहीं बदलेंगे, चाहे कचरू जाए चाहे तो हमारे प्राण ले लो, हम अपना झांसी नहीं दें। मतलब मोटरसाइकिल से डॉक्टर 3 मंजिल पे चढ़ रहा है भैया, जो तो अपन ने ही देखो झांसी में। हाँ नमस्कार भैया, राम राम। हमें आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की पॉलिटिकल वार्ता में आज बात हुई है झांसी की सदर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रबल दावेदार अरविंद वशिष्ठ साहब से। साहब बहुत बहुत राम राम आपको बुंदेली वार्ता में। जय राम जी की भैया। और क्या चल रहा हो सियासी ते समीकरण? देखो भैया, कांग्रेस तो हम बताएं सेवा के आधार पे चुनावी मैदान में उतर रही, और हम लोग तो सेवा को धर्म मानत महात्मा गांधी जी के समय से और आज प्रियंका गांधी के समय तक सेवा हमारा धर्म है। हम लोग कोई फल की आशा से काम नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश की जो जनता है वह बड़ी दुखी हो गई, तो वह दुखी जनता के लाने हम लोग जो कर सकत वो हम लोग करवे के लाने लगातार जनता के बीच में हैं। चाहे आपने देखी हुई है कि कोरोना में जब चलो तो हमारे लोग पैदल आ रहे थे, बिल्कुल उनके खून रिसन लगो, बिल्कुल रिसन लगो। और हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने जब देखो कि ये लोग की बड़ी विपदा में हैं, तो वह विपदा से उबार के लाने उनने कही कि भैया योगी जी तुम्हारे पास साधन नहीं है तो हम अपने साधन दे रहे, सही बात, हम बसें भेजें दे रहे। तो उनने बसें भी भेजी, तो इनने पहले तो टालत रहे मना करत रहे। बाकी बात जब इन्हें लगी कि ये बसें दे नहीं पे, तो इन्हें जब बड़ो दबाव लगो कि हम तो जनता के बीच में उजागर हो रहे, तो इनने बसन की परमिशन कर दी। जब परमिशन करी तो हमारी बसें आ गई। जहां इनने देखी कि बॉर्डर पे बसें लग गई, तो इनने कहीं क्या करें, तो इन बसन में इनने ऐब निकालो शुरू करे। बसन में कमी, बसें में ऐब निकाले कि जिनको एक्सीडेंट हो जाए, जे बसें नहीं आ, जे कागज नहीं आ। लेकिन सच्चाई तो छुप नहीं सकत भैया। तो सच्चाई में जब निकल के आई तो बोले 900 करीब, जैसे अब हमें संख्या एग्जैक्ट याद नहीं आ, बोले 950 या 970 बसें सही हैं। बाकी बावजूद भी उन बसन को नहीं चलाएंगे। अच्छा, तो जनता के लाने हम लोग तो सेवा भाव के लाने। एक चीज़ बताओ चाचा, ये बात से एक और चीज़ निकल के आ रही, उस समय कोरोना पे जब मजदूर आदमी को खदेड़ता होगा, दिल्ली से खदेड़ता होगा, महाराष्ट्र से खदेड़ता होगा, जो अपनी बुंदेलखंडी होते काम कर रहे थे, प्लान करके होते काम कर भी गए थे, खदेड़ता हो कोरोना में कि अब तुम्हारे काम की जरूरत नहीं है, आप अपने अपने घर जाओ, चाहे नगद जाओ, जैसे जाना वैसे जाओ। सो उठत गिरत भी इतन तक आ गए। बसें नहीं मुहैया कराई, आपने अपना प्रपोजल दो कि भैया बसें हम लगाएंगे, सो आपकी बसें भी नहीं लगाई, कहने फायदा ना हो जाए, बस चुनाव में फायदा ना ले लें। लेकिन आजकल देख रहे हैं अखबारों में कई खबरें छप रही, सोशल मीडिया पे चलत कि उत्तर प्रदेश डिपो की बहुत सारी बसें लगी, फलाने मोदी जी को कार्यक्रम है या फलानी जनसभा है, तो सरकारी मशीनरी लग रही कहूँ ना कहूँ कार्यक्रम में जी। अब कहाँ से बसें आ गई, तबे काहे नहीं आई जब लोगों को जरूरत थी। यही तो विडम्बना है कि इनके लाने तो पूरी सत्ता की जो शासन प्रशासन है, इनके लाने तो पूरा खड़ो भाव है। तानाशाही इनको रवैया है। अफसर भी समझ रहे कि यदि हमने इनकी लाने बसें नहीं लगाई तो कल के दिन हमें निलंबित कर दो जे, जाने कौन सा आरोप लगा दो जे। इतने तक के तो मीडिया और पत्रकार तक को भी नहीं बख्शो जा रहा। उनने एक शब्द खिलाफ में लिखी और अगले दिन उनके ऊपर कार्रवाई भई। अब हमने कछू चलाई चाचा, अब हम चलान लगवे। सबसे पहले तो कमेंट नीचे आने लगे कि तुम फलाने से मिल गए, तुम समाजवादी पार्टी से मिल गए, तुम कांग्रेस से मिल गए। अगर हमने सच्चाई दिखा दी कछू, हाँ सही है, और इसे भी काम नहीं बने तो अब अभी कौन थानेदार को फोन लगाएं, ये जानदा चक्कर है पे लिखो तो एक कौन बस जो ही चल रही है चल रहा इसको स्वीकार करने पड़ा हमें। हाँ हम लोगों को, लेकिन कांग्रेस का मुंह दबी नहीं है। जब अंग्रेजन से नहीं दबे तो इनसे दबने का। सही, हम लोग तो मैदान में डटे हैं और हम तो जनता के संगे खड़े और उनकी सेवा करके रहे हैं, चाहे कछु भुगतने पड़े। ऐसी घटना बात देख लो हाथरस की, बिटिया के संगे बलात्कार हुआ,
प्रियंका गांधी जान लगी, रास्ता में रोक दो। हाँ। और बाकी बावजूद जब वह बिटिया को अंतिम संस्कार करने लगे, अपराधियन के खिलाफ मुकदमा नहीं लिखो, और जब परिवार वाले रो रहे, गिड़गिड़ा रहे कि हमें अंतिम दर्शन तो करा दो, तो रात के आनन फानन में 12 बजे वापे मिट्टी को तेल डाल के बाकी सबको आग लगा दी, और बाकी परिवार वालन से नहीं मिलन दो। आखिरकार जब बवंडर मचाओ कांग्रेस ने, सड़कन पे कांग्रेस के नेता उतरे तो उन्हें घर में बंद कर दो। हम खुद गिरफ्तार रहे, घर ही में पुलिस ने चारों तरफ से घेर लो कि हम बाहर ना निकल पाए आंदोलन के लाने। लेकिन बाकी बावजूद जब जनता ने वह बात को अपने संज्ञान में ली और खूब हल्ला मचो जम के, तब इन्हें उन अपराधियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखने पड़ी, तब जाके वहाँ पे कार्रवाई भई। चाचा, अपन झांसी में बैठे, आप भी बचपन भी आपको इतनी झांसी से भी तो राजनीति में भी सक्रिय हो, शुरू से जितने भी मुद्दा रहे सब पे आपने आवाज़ उठाई। आपकी सरकार नहीं रही तब भी आपने सक्रियता से काम करो कि कुछ अच्छा होना चाहिए। अब जब चुनाव आ गए नज़दीक, तो आप इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं झांसी के नज़रिया से? कितनों का विकास कर दो है? बसपा भी रही अपने थे, समाजवादी पार्टी भी लंबे समय तक रही, और अब भाजपा है, तो इन तीनों सरकारों के कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हैं? झांसी में कितनों का विकास के पंख लगाए इन लोगों ने? देखो भैया, हम लोग 30 साल से और 32 साल हो गए, और हम लोग सत्ता में नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की सत्ता में उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं हैं, और उत्तर प्रदेश की सत्ता में हम 32 साल से नहीं हैं, तो इतने भी कछु नहीं हैं, कोई ने कछु नहीं करो। वे 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी कह लो, चाहे बहुजन समाज पार्टी कह लो, वे प्राइवेट लिमिटेड पार्टी हैं, और बड़े बड़े दावे करके ये आए सत्ता में, हम ऐसा कर देंगे, गरीबी हटा देंगे, पेट्रोल सस्ता कर देंगे, डीजल सस्ता कर दें, तो हम समझते हैं कि जो बना दें वो बना दें, रोजगार दे दें, फला करें ढका करें, लेकिन ज़मीन पे कच्छु नहीं भाव। सही बात है ना। इतने जा गर्मियन में हम आपको बताएं कि पानी के लाने एक एक बूंद को तरस गई जनता। जो सफ़ेद हाथी बन के जो टंकियाँ खड़ी थी, उते हम निर्जल बैठने पड़ो, हमें अनशन करने पड़ो निर्जल, हम बिना पानी के बैठे, और हमने अनशन करो जब अधिकारियों ने उते टैंकर भेजो शुरू करे। हमने जीएम को खेल लो, हमने कही देखो ना तो हम पानी पिए और ना तुम्हें पियन दें, जितने की पाइपलाइन टूटी है वे आज की तारीख में बदलने चाहिए, तब जाके उन पे एक्शन भाव सुनवाई भाई। वे आए, उनने पाइपलाइन चौक डाली थी, मतलब 1 घंटा को काम हतो, 1 दिन को काम हतो, बागे लाने पूरी जनता प्यासी मर रही थी, लेकिन उन्हें जहाँ से कोई मतलब नहीं था। उन्हें मतलब इसे नहीं है कैसे, वे तो अपनी छुट्टी मना रहे, अपने कौन रिश्तेदार को बिठा रहे हैं कार्यालय में। तो और सुन लो, बिजौली के अंदर पानी को टैंकर गाओ, जनता प्यासी, गर्मी जा पड़ रही, आनी एक एक बूंद को तरस रहा, तो ऐसी मार मार मची, ऐसी धकापेल मची कि एक महिला की तो उतई मृत्यु हो गई पानी वाली वहां पे। मतलब जो देखो कि तुम जो एक तरफ कह रहे कि हम आए वहां में घर घर नल और फलाना और ढकानो, और वो तुम पानी पे लड़ाई हो गई योजना। अच्छा, एक चीज, जब हम भाजपा के जो जिम्मेदार लोग हैं उन लोगों से बात करत, तो उन लोगों की में हमें भविष्य काल नजर आते उनकी बातन में। 9,000 करोड़ की योजना लाएंगे, घर घर पानी पहुंचेगा, पहुंचा कभी नहीं कहते कि ये हो गया, ये कभी नहीं कहते, करेंगे। कब तक करोगे? 4.5 साल तो निकाल दिए, अब एक बार और तुम्हें सत्ता में बैठाएं फिर करेंगे बस। वे तो मतलब और अगली डेट दे देते फिर, वे बड़े बड़े लोहा 24 में ए हो जाएगा, 23 में ए कर देंगे हम, 22 माने एक बार और ले आओ बस। लोहाव ने सपने दिखावे में मास्टर हैं, और मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो खुद देखत और जनता को दिखावे की कोशिश करत, लेकिन जनता समझदार है। एक बार तुमने जनता को ठग लो, अब जनता ठगाए में नहीं आ है। अब तो आपने देख रही कि हमारे मोड़ियन को रोजगार चाहिए, हमारी मोड़ी सुरक्षित घर वापस आए, घर से जा रही तो सुरक्षित वापस आए, अगर कोचिंग पढ़वे जा रही जैसी जा रही वैसी आए। कहा कि उन्हें देख रही भैया कुलदीप सेंगर को मामला सबने देखो,
अब हमें अपने मुंह से कहवे की बात जरूरत नहीं है। सही है। इनने जितने भी ये अत्याचारी और बलात्कारी रहे ये उनके पक्ष में खड़े दिखाई दे। इनके कहने अब हम क्या वो नहीं चाहते, लेकिन अब जब आप कुरेद रहे तो अब हमें कहने पड़ रही। हम नहीं कुरेद रहे। अब जैसे पंचायती राज में महिला के संगे साड़ी खींची इनके भाजपा के नेताओं ने जिला पंचायत के चुनाव में। अब जो कोई मतलब आज जिसे हम लोग देवी के रूप में पूजतेंगे, महिलाओं की इज्जत हिंदुस्तान के अंदर हो, उन महिलाओं के संगे ऐसा अभद्रता को व्यवहार हो रहा और नेता कर रहे जी। तो कहते कि समाजवादी पार्टी के लोग गुंडा हैं, असली गुंडा ही तो जीवन कर रहे। अब भैया मुंह में राम बगल में छुरी, अब कछु कहवे की बात नहीं है ज्यादा से ज्यादा। एक लाइन में हमने बता दी कि मुंह में राम बगल में छुरी, इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम को भी और का मतदार है चाचा, झांसी के और का मतदार है जो तो पानी को मुद्दा होगा कि जब टैंकर से पानी की व्यवस्था करने पर ही आपको निर्जला व्रत रखने पर हो, एक महिला की पानी भर्तन के दौरान मृत्यु हो गई, जा स्थिति रही थे पेयजल व्यवस्था झपटी में बेचारी, अमृत जल योजना की जा हकीकत है 9,000 करोड़ की योजना। दूसरी देख लो गड्ढा मुक्त सड़कें देख लो। निकल जाओ बड़े गांव गेट निकल जाओ, आप जो उतने निकल जाओ, आपके जो श्याम चोपड़ा मरघटा है उतने निकल जाओ, कितों भी निकल जाओ झांसी में, तो आपको गड्ढा युक्त सड़कें देखें, गड्ढा मुक्त ना मिले। बस जो इनने कही ठीक बाकी उल्टो काम होते वो। अब रोजगार पे आ जाओ, झांसी के जो दुकान पे जो लड़का काम करते प्राइवेट पे, इनकी नोटबंदी, इनके जीएसटी, इनके कोरोना काल के अव्यवस्था ने उन्हें नौकरी से निकाल के बाहर कर दो। जो दुकानदार अपनो ही पेट नहीं पाल पा रहा भज्जा, तो वो तुम्हें का दे है। सही बात जी। कहते 10-10 नौकर रखते, बाने अपने नौकरन की छटनी कर दी, बाने 4 कर दे। जो 4 रखे तो बाने कही भैया हम और अपनी घरवाली को बुला लो दुकान पे, बोली देखो तुम जा गुल्लक पे बैठ जाओ, हम जो सामान करें, कहा कि उन्हें भी तो अपना पेट पालने। स्मार्ट सिटी के नाम पे इनने का करो कि बिजली के दरन में वृद्धि कर दी, इनने स्मार्ट सिटी के नाम पे का करो, इनने हाउस टैक्स में वृद्धि कर दी, सबरे टैक्स बढ़ा दे। ऐसे समझो। तो जब टैक्स बढ़ गए तो लोग अब स्मार्ट हो गए, लोगन के घर खर्च मुश्किल से चल रहा हो, तो उनने अपने घर खर्च की कटौती के लाने नौकर भगा दे और मियाँ बीवी 2 जने बेचारे दुकान बैठ के अपनो काम चला रहे। जा स्मार्ट सिटी है, कचरा उठावे को पैसा लगन लगो, और आदमी के खावे है नहीं है, वो कचरा उठावे को पैसा और देने पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी में जो होगा स्मार्ट तो नहीं भाई, सिटी तो स्मार्ट नहीं भाई, टैक्स स्मार्ट हो गए, बाकी जेब खर्च पे अतिरिक्त बोझ पड़ गया जासे। सही है चाचा। तो ये तमाम दावेदार हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी हैं, कांग्रेस से भी हैं, सपा से भी मिलाते हैं। सपा वाले तो जब बता रहे थे 14-15 दावेदार हैं हमारे। बसपा से कौन नहीं सब पटा रहा हो, बसपा से कौन वो नहीं उठ रहा हो नाम कि वो है साहू जी हते, तो वे भी आजकल शांत सराने से नजर आ रहा है। का है देखो भज्जा, जैसी करनी वैसी भरनी। उनने खूब लूटो बैठ के। हम लोगों के बीच में एक खाई खत्म हो गई थी जातवाद की, बहन जी ने अपने स्वार्थवश बा को बीच फिर से बोवे की कोशिश करी। अब सब समझदार हो गए, अब इतना कोई भेद नहीं रहेगा, और ना कोई दलित है ना कोई सवर्ण है, सब भैया हैं आपसों में। और अब भैया के बीच की खाई खोदने की कोशिश करी, तो एक बार तो जनता भटक गई। अब जनता वह भटकावे में नहीं आई, और बस समझ रही कि ये बहन जी जो बैठी हैं ऊपर, ये भी भारतीय जनता पार्टी की एजेंट हैं, वही के रूप में उनके प्रबल दावेदार हैं। उनके टिकट काट के चाची को टिकट बोले ले आओ सूटकेस और ले जाओ। वे कठपुतली आए भाजपा की, जब सबको समझ में आ रही, जहाँ से उनकी दुकानदारी अब ठप समझो। स्वास्थ्य में भी बहुत गड़बड़ी भाई, वो तो आपको मालूम ही है। घोटाला दुनिया जाना नहीं, वो तो ठीक है, तो लोग ऑक्सीजन के अभाव में तड़प के मरे। भाजपा सरकार में घोटाला, हाँ भाजपा तो ईमानदार। अरे भैया जो काम दमदार वो का है, वो भूल ही गए, दिमाग भी नहीं चल रही। रेमडेसिविर इंजेक्शन 1.5 लाख रुपया की ब्लैक मार्केटिंग भईवा की, और बा में हम बताएं तुम्हें कि वो है कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिली लोगों को,
लोग ऑक्सीजन की ब्लैकमेलिंग, भाई लोग तड़प तड़प के मरे, और सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, जो रटना रट रहे, ना कोई को शिक्षा ना कोई को स्वास्थ्य। बड़ी बड़ी फीसन के बिल आ गए। बिल्कुल। बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही, तो पढ़ाई, अच्छा एक बात बताओ, जब बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है तो बाकी खर्चा तो खत्म हो गए तुम्हारे। तुमने उन्हें फीस में कमी करी? नहीं करी। आदमी घरे मरो जा रहा, रोटी खावे, पैसा नहीं है बाकी। ठीक, कोरोना में उसकी दुकान को शटर बंद है, वो पैसा कहाँ से थे? वो मरो जा रहा हो, या तो बगल के घर में डाको डार पे, स्कूल की फीस भर पे, गाड़ी में तेल डरा। तो ना तो उनकी फीस कम भाई, ना उनके संगे कोई राहत भाई। जनता मर रही और नेता उनके मस्त हैं। जो नेता मस्त हैं। नेता को भी एक दुख है अंदर के तुम कि कप्तान साहब मैं नहीं सुनत, डीएम साहब मैं नहीं सुनत, ऐसा है का कछु। अब देखो भाजपा राज में कई विधायक जो तो अब तय के विधायक जी चिल्ले आते रहे, सीएमओ नहीं सुन रहा हो। हाँ, आपने देखी जब हाय तौबा मची, तो उनने कही वो सीएमओ सुनता ही नहीं है। नहीं, हाय तौबा केवल इतने नहीं, उत्तर प्रदेश में बहुत जने हैं जो हाय तौबा कर रहे, बोले हम थानेदार हमारी नहीं सुन रहा, हम क्या करें। बस तो अब क्या कह रहे हैं, अब जो राम राज्य बनाए, राम राज्य तो तुम दिख नहीं रहा, राम राज्य में ऐसा नहीं मुत भज्जा, राम राज्य बड़ी चीज थी। राम राज्य ऐसा नहीं, इनको राम राज्य की कह के इन्हें तो रावण राज्य कर दो, जो करो उनने। एक है तो जो राम को लाए थे उनको हम लाएंगे, आप निकले तो नहीं आज झांसी कचहरी हो गए। भाई तो हम कह रहे हैं, अब हम भाई पे कहने वाले थे कि इतना नजर पड़ गई आपकी तो हाउ का नहीं पड़े भाई। हमारे देखो, राम भगवान मर्यादा के पुरुषोत्तम राम है, और हर हिंदू के दिल में राम को स्थान बहुत ऊंचो है। और ये कह रहे कि राम को हम लाए, हिंदू नहीं चाचा, सब जगह की हम कह रहे हनुमान जी महाराज के मंदिर पे जब सुंदरकांड या कोनो भी आयोजन हो तो रामायण रामचरितमानस, तो कई लोग ऐसे हैं जो जा नहीं पा रहे मंदिर पे भी, जो करे भैया जो 50 को नोट ले जाओ, भैया जी 10 रुपया ले जाओ, हमारे नाम को प्रसाद चढ़ा दियो। मैंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी ये देखा है, तो उनके नहीं है भगवान, तो वे सबके नहीं, उनमें तो पैगंबर में, उनके पैगंबर में भी एक भगवान राम का वो है, उनके धर्म में भी पैगंबर मानते हैं कि राम को ही। तो उनको ऐसा अपमान कर रहे हैं जो राम को ले आए। राम को ले आ सका, वे सबको ले आवे वाले हैं, पूरी दुनिया बसाने वाले हैं, उतारो, वे ब्रह्मांड को बनावे वाले हैं, तुम उन्हें ले आओ। अब मंदिर ही पे आ जाओ अब तुम। तो मंदिर कौन ने बनवाओ? राजीव गांधी की देन। सबसे पहले ताले कौन ने खुलवाए? राजीव गांधी ने खुलवाए। तो मंदिर तुम अपने आप को कॉपीराइट नहीं कर सकते कि मंदिर भी तुम ले आए। मंदिर आज पहले उनको बयान आज तो जब बड़े बड़े नेतन को तो उनसे कहते ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, सुप्रीम कोर्ट जवाब देगा। हाँ, तो पहले सुप्रीम कोर्ट पर डाल देते, अब सुप्रीम कोर्ट हो गई, अब हम बनवा रहे हैं। वो तो मतलब कछु का तर्क है उनको। तो देखो बताएं, जितनी योजनाएं हमारी चल रही उन्हीं को जो है फीता काट रहे, उन्हीं के नाम बदल रहे। अब झांसी को नाम बदल दो, महारानी लक्ष्मीबाई की कण कण स्टेशन को आदमी को मतलब पूरा जुड़ा हुआ है। झांसी को एक एक आदमी महारानी लक्ष्मीबाई और झांसी को दोनों को मिला के देखा थे। नहीं कह तो रहे कुछ बड़े नेता के गलती से होगा, नाम विचार बदलवे पे विचार करें, अपन करने ही पड़े, करने ही पड़े, लगा तो विचार करें, हो हल्ला हुआ तो कर, नहीं तो चले ही रहो। तो तब इन्हें होश नहीं आती। इन्हें लोगों को होश जब विपक्ष के लोग या झांसी की जिन भावना के जिन लोगों से इनने खिलवाड़ करी, वे सब खड़े हो गए कि भैया हमने अपनी झांसी नहीं दे। महारानी लक्ष्मीबाई जय लाइन पे उनने अपनी बलिदान दे दो झांसी के लाने के, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तो बस झांसी के लाने आज पूरी आवाम खड़ी हो गई और वो कह रही हम नाम नहीं बदलन दे भैया, चाहे कछु हो जाए, चाहे तो हमारे प्राण ले लो, हम अपना झांसी नहीं दें। तो इनकी मजबूरी हो गई। अब इन्हें समस्या क्या हो रही थी? अगर झांसी है तो स्टेशन का नाम, इन्हें दिक्कत कहाँ हो रही थी? जब तक समझ में नहीं आई। का पेट पर आ रहा हो तो अपनी बुंदेलखंडी भाषा में इनको का पेट पर आना, तो उन्हें एक काम करो नाम बदल लो। देखो भैया, इनके पास कछु मुद्दा तो है नहीं है। अब महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, तो इनसे ध्यान भटकावे के लाने जे षड्यंत्र है इनके,
वो वही षड्यंत्र को लाने इनने जो झांसी को नाम बदलो कि सबको ध्यान होते चलो जे और ये चुनाव में हम आराम से निपट जाएंगे। तो ये इनके षड्यंत्र हैं जो बीच बीच में ये करते रहे, बीच बीच में जो कर दे कि जनता को ध्यान इतना डाइवर्ट हो जाए, होते चलो जाए। तो वही षड्यंत्र के तहत इनने जो भी करो, लेकिन इन्हें जो नहीं मानवती कहते तो उल्टी पड़ जाए, उल्टी पड़ गई जाए और जाए इन्हें उल्टो पड़ गई। काहे के जो व्यापारी मैदान में आ गए, पूरी जनता युवा मैदान में आ गए, पूरी जनता खड़ी हो गई, सब राजनीतिक दलन के लोग आ गए। हम लोगों ने तो जाके पूछ के झांसी लेके आए कि करो जो करने वो, तो मैं हम अपनी झांसी थोड़ी मिटन दे अपना नाम, हम लोगों की पहचान है, और जब पहचान इतनी नहीं है, जब विश्व में पहचान है, विश्व में वाह है। हाँ, तो हम लोगों ने ऐसा तो नहीं है कि अब राम के बाद राम को मंदिर तो बन रहा मतलब अब रानी पर राजनीति शुरू हुई है झांसी में। हम कह तो रहे कि उल्टी गले में बिद गई बा, कर वो तो शुरू कर रही थी उनने, उल्टे गले में बाहर दी बिद गई, हवा उल्टी चल गई, उल्टी चल गई। तो अब होंगे तमाम चीजें हैं चाचा। ये सबसे ज्यादा वोट ब्राह्मणन के हैं अपनी झांसी में, बुद्धिजीवी इनके हैं, अपन ऐसा समझ सकत कि एक ज़्यादा पढ़ी लिखी समाज है झांसी में, होशियार समाज है। तो जो जातिवाद रज्जो, जातिवाद पे कई लोग डाइवर्ट हो जाते, लोग या अन्य चीज़न पर डाइवर्ट हो जाते, धर्म को वो लगा दो जाए बीच। तो ई पे का ई बार हुई है का वोटिंग जातिवाद के आधार पे? देखो, हमने आपको शुरुआत ही उतने से करी थी। हाँ, जो जनता के सुख में और दुख में जनता को खड़ो दिखाई दो, जनता बा के साथ खड़ी दिखाई दे। कोरोना काल में जो लोग घरे घुसे रहे, केवल कांग्रेस के लोग ही सड़क पे दिखे, सब दल के लोग घर में घुसे रहे। तो आज हम लोग झांसी की बात नहीं कर रहे, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे किसान को मुद्दा होए, चाहे गरीब को मुद्दा होए, चाहे महिलाओं को मुद्दा होए, चाहे छोटी से छोटी समस्याओं की लेके हुए, कांग्रेस के लोग जनता के साथ खड़े दिखाई दे। उनने अपनी जान की परवाह नहीं करी और कोरोना में भी सेवारत रहे। तो जनता भी आज कांग्रेस के संगे और प्रियंका गांधी के संगे खड़ी दिखाई दे रही। लेकिन चाचा एक चीज़ बताओ, भाजपा से जब अपन सवाल पूछो भाजपा के लोगों से, तो उनसे विकास की पूछो कि 6-7 काम गिना दूँ तो काम नहीं बताते भी, लेकिन एक चीज़ बहुत दम से कत कि हमने गुंडा राज खत्म कर दो। तो गुंडा राज खत्म करने के लाने आदमी वोट ना दे उन्हें भाजपा के को। अब भैया हमें तो कहता हूँ नहीं दिखाई दे रही कि गुंडा राज खत्म होगा हुए। अब अपन ने जैसे अब हाथरस की घटना के बारे में सबसे पहले चर्चा कर ली, कुलदीप सिंह सेंगर की चर्चा कर ली, अपन ने लखनऊ के अंदर उनकी जो पुलिस है भाई ने इतनी गुंडागिर्दी दिखाई कि भाई दो दम जा रहे थे, एक महिला और जा रहे थे, बड़ी कंपनी में अधिकारी है तो भाई गोली मार दी। अपने तो पुष्पेंद्र यादव को काउंटर कर। तो गुंडा मतलब अब हमें तो जो समझ में आ रही, नोएडा में तमाम तरह की ऐसी मतलब आप उठा के देख लो समाचार। ऐसा तो नहीं है चाचा के इनने गुंडा खत्म करते हो, पुलिस को गुंडा बनाता हुए, वर्दीधारी गुंडा प्रकट ना तो गुंडा खत्म है और ना जो है कछुआ, वो तो गुंडागिर्दी तो लगातार चल ही रही है। और पुलिस को जो है, पुलिस नियंत्रण से बाहर है, बेकाबू हो गई। जाके लो मतलब अपन जाके हो कि पुलिस बेकाबू है, इनके नियंत्रण में नहीं है। जैसे आप कह रहे थे कि पुलिस इनकी नहीं सुन रही, तो वो ये शासन कर वो नहीं जाना, ये विपक्ष में बैठ के अच्छी राजनीति कर ले। उन्हें विपक्ष ही में बैठने चाहिए, इन्हें है तौबा करनी चाहिए। इन्हें तो विपक्ष की राजनीति कर, वो आज तो ये विपक्ष की राजनीति करें, वो इनके लाने हित करे और देश के और प्रदेश के लाने भी हित करे। तो इन्हें विपक्ष में बैठने चाहिए हमारी समझ से। तो चाचा आप जो बताओ, आप प्रबल दावेदारन की सूची में हो, यहाँ सदर सीट से थे, तो आपको अगर मौका मिले, कांग्रेस इतने 3 दशक तक कांग्रेस को विधायक रहो, तो जो नहीं कह सकत कि आप नहीं आ सकत या वजूद नहीं है कांग्रेस को। झांसी में कांग्रेस और भाजपा दो मुख्य माने जात, प्रदेश में कछु भी हवा हुए, लेकिन झांसी में कांग्रेस और भाजपा चलत मैन। प्रदीप जैन साहब भी 2 बार विधायक रहे। अगर आपको मौका मिल रहा हो विधानसभा जावे को झांसी से, तो आप का बातें रखो अपनी विधानसभा में, का अपने झांसी में हो चाहिए बढ़िया? देखो, हमारे पिताजी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। हाँ, और उन्होंने अपनी जो व्यक्तिगत जमीन थी खुद की,
व 20 एकड़ मेडिकल कॉलेज के लाने दान करी। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के लाने 20 एकड़। तो हमारे परिवार और जनता के बीच में एक ऐसा जुड़ाव है जैसे घर है वो, मतलब हम घर घर तक हैं और हम जो हमारी जनता के लाने कर सकत, चाहे वो रोजगार के लाने हो, चाहे विकास के लाने हो, जैसे हम कछु नहीं आज मान के चलो अध्यक्ष बने तो हमने सबसे पहले सीबरी के पुल पे डंडा करो कि जो बने चाहिए काय करो डंडा, काय के होते जितने फुटपाथ पे बैठते वे सब परेशान हते, धूल खा रहे थे, जितने दुकानदार हते वे सब परेशान हते, तो अपन ने काय पे करो, हमें जनता की परेशानी समझने चाहिए। जनप्रतिनिधि जो बनत है भाई भैया जनता की परेशानी को समझने चाहिए, वो हल करावे के लेकिन फिर वो जनता को प्रतिनिधित्व नहीं करत, वो अपने आंकन को प्रतिनिधित्व करत। बस तो अपन तो अपन ने जनता की जब दुख दर्द सीपरी बाजार को देखो तो सबसे पहले अपन ने होते की लड़ाई लड़ी, बाकी बाद अपन ने देखी गर्मी में पानी की लड़ाई लड़ी, फिर इलाज के लाने लोग तड़प रहे थे बाकी लड़ाई लड़ी। तो अपन जो है कि जो भी कमी है, जैसे अपनो ग्वालियर को जो क्रॉसिंग है और आपकी जो है हंसारी तरफ जो क्रॉसिंग है, ओवरब्रिज है, इन पे ओवरब्रिज बनने चाहिए बिल्कुल। और जो भी जैसे लोग घर से बेघर हैं, मतलब अपन जा रहे हैं देखते हैं कि लोग बाग जैसे रैन बसेरा टाइप है, उनकी व्यवस्था भी नहीं है, तो तमाम तरह की अव्यवस्थाएं जो हैं ये अस्पताल ऐसे अपडेट होने चाहिए। मेडिकल कॉलेज की लिफ्ट ही खराब पड़ी, दुख लगा हमें, कहा कि हमारे बाप दादाओं ने भाई दान करके जमीन कछु सही चीज बनावे की में देख जब गए सुबह लिफ्ट खराब पड़ी। लोग वहाँ काय से आ रहे, डॉक्टर मतलब मोटरसाइकिल से डॉक्टर 3 मंजिल पे चढ़ रहा है भैया, जो तो अपन ने ही देखो झांसी में। हाँ वे अपनी स्कूटी से जो नर्सें हैं बेचारी, वे स्कूटी से 3 मंजिला तक चल रही, अब बेचारी वे भी क्या करें, कहाँ तक ऊपर नीचे हुई है पैदल, तो 20 बार ऊपर नीचे होने, तो वे बेचारी लिफ्ट की जगह अपनी मोटरसाइकिल और स्कूटी में फिर रही अंदर। अब अंदर जब स्कूटी जे मोटरसाइकिल जे तो प्रदूषण नहीं फैले, मरीजन को डिस्टर्बेंस नहीं हुई, और ये नहीं शोर ऊपर से धुआं, तो मतलब ये समस्याएं जो हैं मैंने जहाँ से अद्भुत नहीं हो जा रहा कछु एक हटके। हाँ ऐसी विलक्षण चीजें आपको जैसे अपन ने देखी कि तुम 4 मंजिल पे कार जात चढ़ के 4 मंजिल पे पार्किंग, तो अस्पताल में इलाज करवे यदि डॉक्टर स्कूटी से जे बेड बाई बेड, तो अद्भुत है। तो जो अजूबा अपन ने देख रहे झांसी जाम में, तो अब झांसी में जो अजूबा हो रहे तो मतलब वे अजूबा अपन खत्म करके एक जो सिस्टमेटिक काम करें, और जो जी राम राज्य वास्तव में कहते हैं वह राम राज्य को कायम करने की अपन इतने कोशिश करें। बहुत बढ़िया चाचा, और कौन योजना है? बाकी तो यही सब चीजें हैं जो आम आदमी को परेशानियां हैं। हमें ऐसा लग रहा है जब से प्रियंका जी आई मैदान में एक नई ऊर्जा मिली कांग्रेस को, एक नई ताकत। देखो भैया जब मिट्टी है, जब मिट्टी में महात्मा गांधी बलिदान हो गए, इंदिरा गांधी ने कही थी मेरे खून को एक एक कतरा इस देश के काम आए, तो इंदिरा गांधी को खून जब मिट्टी में मिलो है, राजीव गांधी भी देश की एकता और अखंडता के लाने उनने भी अपने प्राण त्याग दे। तो जब मिट्टी में पूरे गांधी परिवार को खून मिलो, और जा वजह से जब मिट्टी से प्रियंका गांधी को प्यार है, और जब मिट्टी से प्यार है तो इतने के रेवे वाले बासंदन से प्यार है, उनके पाँव में यदि कांटा चुभत तो दर्द हमारी नेता प्रियंका गांधी को होत। कारण जो है जा वजह से उनने उत्तर प्रदेश जनता को आशीर्वाद मिल लो, जा रहे हैं आप मोहल्लन वार्ड बाई वार्ड। बिल्कुल, जनता हम जितने जाते हैं तो बड़े प्रेम से बैठाते हैं, और हमारी नेता प्रियंका गांधी की भी बात करत, बेटे आई ललितपुर तो महारानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई को प्रणाम करवे आई, किले गई, तो मतलब उनको प्रति बुंदेलखंड के प्रति भारी लगाव है वो, चाहे राहुल गांधी जी हो चाहे प्रियंका गांधी जी हो, भारी लगाव बुंदेलखंड की जनता से भारी प्यार करते हैं। ये बार क्या लग रहा है आपको बुंदेलखंड में कितनी का सीटें होने इसमें से कांग्रेस ले गए? देखो भैया हम लोग तो पूरी ताकत से लड़ रहे, सब सीटन पे लड़े अपन, सब सीटन पे लड़े, और जनता को पूरा आशीर्वाद मिलवे की उम्मीद है। और रामलला ने चाहिए तो हम लोग सभी सीटन पे जीत के आए। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा आपको इतना लंबा समय में।
भैया हरो अगर आप जब वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो हमारे बुंदेली वार्ता पेज को लाइक और फॉलो करियो। संगे संगे जो वीडियो अच्छी लगे सो शेयर जरूर कर दीजिए। अपनी कोनो बात हम तक पहुँचाना चाह रहे सो कमेंट बॉक्स में या फिर हमें मैसेज में भेज दीजिए। और अगर ये वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लो, ताकि आगे जो कार्यक्रम आते हैं उनकी आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। यूट्यूब की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।